हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस ज़रूर इनको कवर कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। खास करके फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 65,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, तो इसका लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल भी स्किप इस वीडियो को मत कर लेना। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में। यस, वो अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट ऐसा कभी नहीं होगा कि बस ऊपर 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 ही चलेगा, नीचे भी आएगा। सो जो बिल्कुल नए रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनकी उम्मीद टूट जाती है। तो मैं इतना उनको कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने अगर पिक किए हैं तो आपने कोई गलती नहीं की है। वो एक्चुअल में अच्छे स्टॉक है एंड अच्छे स्टॉक का डेफिनेशन में ये कहीं भी नहीं मतलब बात लिखी है कि वो नीचे नहीं आएंगे। सो नीचे अगर आने के बाद अगर आप इनको बेचोगे, डर के मारे बेचोगे, अगर आपको लगता है कि इनके बिजनेस में दम नहीं है, एग्जिट कर लो, बिंदा से एग्जिट कर लो। बट अगर आपको ये लग रहा है कि सर मुझे लगा था ये 100 का स्टॉक अभी 500 जाएगा, बट अभी 100 के बदले ये 50 के करीब आ चुका है, तो ये कोई रीज़न नहीं बनता है एग्जिट का। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से स्टॉक है देख लेते हैं। सबसे पहले है इंडिया मार्ट। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। रिटर्न्स देखोगे मतलब कब से हमारे पास बहुत अभी भी फ़ायदे में है। 400% की रिटर्न से, हाँ नो डाउट। ये देखिए अभी इतना तेज़ होने के बाद नीचे आया। अभी सभी जो स्टॉक्स है ना दोस्तों, मैक्सिमम कंपनीज के पैटर्न देख लेना, आपको ये ऐसे ही देखने को मिलेंगे। एक गजब की तेज़ी, देन नीचे, ऑब्वियसली ना नीचे तो आएगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके निवेश कर लेते, तो वो नीचे आता है तो वो फंस जाते हैं। तो मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको टाइम देना यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आपने बाइंग की है ना, चलो कर ली, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। बट अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर आपके हाथ से मौका जाएगा। मतलब ये देखो, इंडिया मार्ट यहाँ पे भी भागा था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी बाइंग की थी, उसके बाद वो सीधा नीचे आया। आया कि नहीं नीचे, बट आज स्टॉक कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको टाइम देना यहाँ पे आना चाहिए। इंडिया मार्ट बहुत अच्छी कंपनी है। और देखिए कंपनी है क्या, मिड कैप वाली है, तो मिड कैप है तो बस 20-30% पहले ही फिक्स कर लो। इसीलिए कहता हूँ कि कोई भी शेयर में पैसा लगाने से पहले उसका नेचर देखो कि वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उससे हमें अंदाज़ा आता है। अभी मिड कैप है ना, तो पकड़ कर चलना कि 20-25-30% तो एक करेक्शन दिखाएगा। एंड खास करके जब स्टॉक इतने ज़बरदस्त तरीके से भागा है, कितना ये देखो, 637% के रिटर्न्स 19 से लेकर 21 तक, इतने कम समय में। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये और ऊपर ही चलता रहे? चलेगा, बट टाइम तो लेगा थोड़ा रुकने के लिए। इंजन इतना गर्म हो चुका है गाड़ी का, थोड़ा तो रुकना चाहिए। तो वैसे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो इंडिया मार्ट कोई ख़राब कंपनी नहीं, प्लीज़ होल्ड। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन्फो एज, अगर अगर आप इन्फो एज को क्विट करने की बात कर रहे हो तो मैं क्या बताऊँ। ये ऐसी कंपनी है जो कि निफ्टी 50 में एंटर होने से रिलेटेड बातचीत चल रही है। वो होगा नहीं होगा वो बात का बात है, बट नॉमिनेशन में तो है। मतलब इतनी ज़बरदस्त कंपनी है। हाँ, ऊपर से हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिली है, थोड़ा सा स्लो डाउन है यहाँ पे, जो कि हर किसी कंपनी के फेज़ में आता है। अभी एक साल की बात करूँ तो सर देखिए, एक साल में तो कुछ भी नहीं, 2.5% की रिटर्न है, चल जाते हैं। टीसीएस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टीसीएस 1.5 साल तक 1.5% भी रिटर्न्स नहीं बना कर दे रहा था। देन बाद में देख लेना। तो होता है ऐसा। ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि रोज़ हर साल में पैसा बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो कहता हूँ लॉन्ग टर्म, चलो 5 साल, एक 5 साल की साइकिल देख लेना। देखिए 5 साल में तो कहानी ही बदल गई। कितना है, 561% की रिटर्न। एंड वो भी उसमें कितने उतार चढ़ाव है देखो। इसमें कोविड है, राइट, इसमें बीच में जो गिरावट आई थी वो है, इसमें अभी का जो एक साल का परफॉर्मेंस देखा आपने जिसमें कोई रिटर्न नहीं, वो भी है। बट एग्रीगेटली रिटर्न्स कितने, 550 के भी ऊपर। तो इसलिए कहता हूँ थोड़ा लंबा खेलना सीखो। एक एक साल के परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप स्टॉक को डिटरमाइन करने जाओगे तो हर एक स्टॉक निकालना पड़ेगा आपको। आप जाओ कोई भी स्टॉक, आपको जो भी अच्छा लगता है उसका कभी ना कभी देख लेना। 1 साल 1.5 साल तक उसका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। तो अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए इन्फो एज कमाल की कंपनी है, ज़रूर होल्ड करना। आप मेरे वीडियोस भी आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख लेना, 2000 से स्टॉक है, आज भी है, अच्छा कंपनी है। ऐसा थोड़ी नीचे आ गया नहीं चला मतलब ख़राब हो गया करके। आईजीएल, अभी आईजीएल भी एक साल में परेशान कर रहा है, नो डाउट। 15 से 16% डाउन ही है। बीच में मैंने पीटी से रिलेटेड भी मैंने खुद कोशिश की थी, अभी तक तो कुछ रिटर्न नहीं, चल जाएगा। अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 5 साल में कितना है, 150% की रिटर्न। बट आप देख सकते हैं इसमें बहुत उतार चढ़ाव है। यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे, ये तो कोविड का है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पे गिरावट। तो ये स्टॉक बहुत ही थका थका कर आप लोगों को रिटर्न्स देगा, राइट। बट कंपनी ख़राब नहीं है। दिल्ली में जो रहते होंगे उनको पता ही है, आईजीएल से रिलेटेड बहुत सारे लोग आपको बता देंगे भी होंगे। तो बहुत ही अच्छी कंपनी नो डाउट है आपके पास। तो मुझे ऐसा लगता है आप में
स्टॉक सिलेक्शन नहीं बल्कि पेशेंस की कमतरता है, तो ज़रूर पेशेंस आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। देन ब्रिटानिया इंडस्ट्री कमाल की कंपनी है। सर क्या कमाल की कंपनी, एक साल में तो कुछ रिटर्न है ही नहीं, ये क्या है 3%, इससे अच्छा तो मैं एफडी में ही रखता। अरे ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा देखोगे तो फिर स्टॉक मार्केट ही छोड़ना पड़ेगा। आप ये देखो कि आपकी अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं आपको कि अच्छे रिटर्न्स बन सकते थे। अगेन कह रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हर वक्त पैसा बनेगा करके, ये अप्स एंड डाउन्स देखो। एंड प्लस ये एफएमसीजी थोड़ा दिक्कतों में चल रहा है, राइट। अगर आप इसका भी 5 साल का परफॉर्मेंस देख लेना 153%, राइट। तो ये चीज़ें समझनी, अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे आपको समझ में आएगा। ये नॉर्मल चलता है, देन तेज़ी दिखाता है, एक बॉक्स बनाता है मतलब कंसोलिडेशन फेज, देन तेज़ी दिखाता है, देन बॉक्स बनाता है कंसोलिडेशन फेज, देन तेज़ी दिखाता है, देन बॉक्स बनाता है मतलब ये देखो 5 साल में नज़र आ रहा है ये एक ही बॉक्स में चल रहा है। सो ये उसका नेचर ही वैसा है। तो इन्वेस्ट करने वालों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको इसका नेचर पता है तो आपको टाइम देना आना चाहिए। सो ब्रिटानिया कमाल की कंपनी, ऐसी वैसी नहीं, 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड बिस्किट, ब्रिटानिया के बिस्किट मतलब पूरा मार्केट तो इन्होंने खा के रखा हुआ है। सो टाइम लगता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, हर वक्त ऐसा कभी नहीं होगा। आप दुनिया का कोई भी अच्छा स्टॉक ले लो, कभी ना कभी वो रुकेगा ही रुकेगा। तो वैसे ही है, तो ब्रिटानिया है आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका। बिजनेस तो मुझे कोई ब्रिटानिया का ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बर्बाद हो गया करके, अच्छी कंपनी है। बजाज ऑटो, यस, इस कंपनी की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इन्होंने कोई भी स्टैंड नहीं लिया था, बट वो चीज़ें चेंज हो गई। अभी उन्होंने कहा कि 300 करोड़ के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंट्री ले रहे हैं। प्लस नेक्स्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने टारगेट भी रखा है कितने सारे यूनिट्स, ये कितने लाखों में गाड़ियाँ ये बनाने वाले हैं। तो अभी जाके बजाज ऑटो जो एक साल में अगर आप देखोगे लगातार यहाँ पे भी प्रेशर था, वो अभी हम लोग को थोड़ा बहुत अभी रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट ऑटो सेक्टर वाला है, लॉन्ग टर्म वाला गेम है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रुकना भी पड़ेगा। प्लस 2018 की अगर मैं बात करूँ, वहाँ से लेकर ऑटो सेक्टर तो दिक्कतों में ही है, बट ये इसने तो फ्लैट परफॉर्मेंस दिखा था, उसके बाद तेज़ी भी आई थी। सो ये भी 1 लाख करोड़ के आसपास की वाली कंपनी है। बजाज ऑटो में अगर आप जाओगे ना दोस्तों, तो डोंट एक्सपेक्ट कि इमीडिएटली रिटर्न्स बने। इसकी कहानी अलग है। क्यों? क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जाके इनके दिन बदलेंगे, वरना ये मतलब मारुति कैसा चल रहा है वैसे ही आप लोगों को घिसा पिटा वाला स्टॉक देखने को मिलेगा। है कमाल की कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी, बढ़िया कंपनी। निफ्टी जब से स्टार्ट हुई तब से है। सो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन उन्होंने कर लिया है, तो नो डाउट इसके भी दिन बदलते हुए देखने को आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अशोक लेलैंड, यस, अशोक लेलैंड भी कमाल की कंपनी, अच्छी कंपनी। मेरे पास भी बहुत ही पुराने समय से 2014 से की अगर मैं बात करूँ तब से है मेरे पास, राइट। अभी तक देखा गया तो ओके रिटर्न है, इतना कुछ खास नहीं। जैसे कि आपको पता ही ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में तो इतनी बड़ी गिरावट थी, स्लो डाउन था, अभी रिकवरी देखने को मिल रहा है। उसमें कोविड आ गया, चिप के शॉर्टेजेस आ गए, बहुत सारी दिक्कतें, अभी जाके थोड़ा थोड़ा ये कंपनियां रिकवर कर रही है। सो है अगर आपके पास अशोक लेलैंड, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई गलत पिक सिलेक्ट किया है। दुनिया के अगर आप टॉप 4 बसेस कंपनीज भी देखोगे तो उसमें भी अशोक लेलैंड का नाम यहाँ पे ज़रूर आता है। सो ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अच्छा काम यहाँ पे कर रही है। हेवी व्हीकल्स में इनका बहुत ही अलग नाम यहाँ पे सामने आता है, तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। देन एडीएफ फूड जिन्होंने खरीदा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ तेज़ी देख के खरीदा है, क्योंकि ये स्टॉक तो बिल्कुल मतलब ऐसा फ्लैट चलता है और ऐसा भागता है। मतलब आप चाहो तो उसका उल्टा एल भी बोल सकते हैं। एल कैसे ऐसा रहता है ना, ये ऐसा चलता है। मतलब आप देख सकते हो, चलो मैं आपको थोड़ा इसका लंबा चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। 5 साल का देखो, दिख रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल फ्लैट रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं, एंड देन सडनली तेज़ी। और इसके पहले के भी आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है उल्टा एल, ऐसा जाके ऐसा, देन यहाँ पे देखो ऐसा जाके ऐसा, देन यहाँ पे देखो। तो ये हर एक कंपनी के अपने अपने एक पैटर्न रहता है, तो वही पैटर्न ये कंपनी फॉलो करती है। तो इसमें भी अभी यहाँ पे हम लोग को तेज़ी देखने को मिली, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो आराम कर रहे हैं तो ये बहुत लंबा आराम करता है, उसके बाद वापस एक बार कभी ना कभी शूट अप हो जाएगा, एंड जिस दिन भागेगा कमाल के रिटर्न्स। कंपनी देख लेना, 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 1000-2000 करोड़। तो रिस्क तो है बट रिवॉर्ड भी कमाल का यहाँ पे रहेगा। अभी 5 साल में देखो कितना है, 500% की रिटर्न। बट क्या वाकई में वो 5 साल के रिटर्न है? ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्टॉक ने कोई रिटर्न ही नहीं दिए, बिल्कुल फ्लैट। बट बाद में वो अल्टीमेटली 500% मतलब क्या है? जिन्होंने यहाँ पे पेशेंस दिखाया है, रहेंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने छोड़ दिया होगा इस स्टॉक को यहाँ पे। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तेज़ी देख के निवेश किया है, प्लीज़ होल्ड, अच्छी कंपनी है, ज़रूर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एसबीआई कार्ड अगर आपके पास है ज़रूर होल्ड करना। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग करते हुए देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसमें हम लोग को प्रेशर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लेटेंट व्यू, यस, लेटेंट व्यू भी सेम, कि यहाँ पे इसका आईपीओ में मतलब अलॉटमेंट हुआ नहीं था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसी के ऊपर है तो वो लेटेंट व्यू के ऊपर ही है, कि आईपीओ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर हम लोग बात करें। एंड जो लिस्टिंग गेन भी था वो भी अफलातून था। तो इतने कमाल के परफॉर्मेंस के बाद आपको पता ही है, ये देखिए
इतनी गजब की तेज़ी, उसके बाद कभी ना कभी प्रॉफिट बुक होने ही वाला था। तो उसमें बीच में मार्केट में भी प्रेशर आया था, तो एंकर इन्वेस्टर को भी एक रीज़न मिल गया, तो सर्किट के ऊपर सर्किट। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि भागते हुए स्टॉक में कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। सो लेटेंट व्यू है अगर आपके पास, मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अगर आपको बाइंग करनी है तो मैं अगेन कह रहा हूँ, कंपनी के नंबर्स देखने के बाद ही आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए, ना कि ब्लाइंडली। ये डिसीजन जो आपने लिया है वो नो डाउट ब्लाइंडली डिसीजन लिया है, क्योंकि बस तेज़ी दिख रही है इसीलिए। तो इसे बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये कंपनीज ख़राब कंपनीज़ नहीं है, जितने भी मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए अच्छे कंपनीज़ है। इन कंपनीज़ को अगर आपने पिक किया है तो आपका सिलेक्शन ख़राब नहीं है, बट आपको टाइम यहाँ पे ज़रूर देना आना चाहिए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।